आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए। इस नियम में इस नियम में मुख्यतः दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक यानी HCF ज्ञात करने में किया जाता है यानी इसका प्रयोग केवल दो धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम ज्ञात करने में किया जाता है, यानी महत्तम के लिए ही इस नियम का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 9/2 दिया है ना, इसका मतलब यही होता है ना, 9 में 2 से भाग देना है। 2 चौका 8, यहाँ एक शेष बचा ना, इसको हम बोलते हैं शेषफल, इसको बोलते हैं भागफल, इसको हम बोलते हैं भाज्य और इसको हम बोलते हैं भाजक। बोलते हैं ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोसेंट। इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? कोसेंट बोलते हैं, QUATIENT। कोसेंट इसे बोलते हैं। ऐसे शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर। अब भाज्य को हम बोलते हैं डिविडेंड और भाजक को क्या बोलते हैं हम? डिवाइजर। यही बोलते हैं ना। तो ये नियम कुछ नहीं है, ये नियम यही है, भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है ना। यानी भाज्य निकालना होगा तो भाजक में भागफल से गुणा करना है और जितना आएगा उसमें शेषफल क्या करना है? जोड़ देना है। ठीक है, तब हमारा भाज्य निकल जाएगा। ठीक है, जिसमें देखिए भाज्य यहाँ 9 है तो 9 लिख दिए, भाजक यहाँ बताइए 2 है तो 2 लिख दिए और भागफल के जगह पे 4 आया तो 4 लिख दिए, प्लस शेषफल के जगह पे 1 है तो 1 लिख दिए। 4 दूनी 8, 8 1 9, यहाँ 9 बन गया ना, यानी ये फॉर्म सही है ना। तो यही होता है यूक्लिड विभाजन भी। तो यहाँ पर भाज्य को बोलता है ए, भाज्य बराबर बोल देगा ए, भाज्य को ही ए बोलता है, भाजक को बी बोलता है, अब भागफल को बोलता है क्या? यहाँ पर भागफल को क्यू बोल रहा है और जो रिमाइंडर होता है उसको आर बोल रहा है। ठीक है, यही होता है यूक्लिड विभाजन। ठीक है, इसी फॉर्म से हम HCF निकालना आप लोग को बताएंगे कैसे ज्ञात करेंगे। और हाँ, एक और बात, जो आर होता है या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। अब बी से हमेशा छोटा होता है, बी बड़ा रहता है आर से। आर क्या होता है? 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा उसका, लेकिन बी जो होता है ना वो हमेशा आर से बड़ा होता है। इसको अपने माइंड में सेटअप कर लीजिएगा, ये अपने माइंड में रखिएगा, ध्यान से देखिए। चलिए हम क्वेश्चन से आप लोग को समझाएंगे एक एक करके। क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समवर्तक यानी HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। यानी यूक्लिड विभाजन से इसे हम हल करना है। ठीक है, CF। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन का जो फॉर्म हम बताए थे, A बराबर होता है BQ प्लस R होता है। ठीक है, और ये भी बोले हैं R जो होता है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, अब B से छोटा होगा। ठीक है, ये बोले हैं ना। तो चलिए इस पर बता रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा होता है उसको मानते हैं। जो इसमें सबसे बड़ा है, पहला क्वेश्चन देखिए, 135 और 255। तो इसमें जो बड़ा संख्या होती है वही A होती है। तो ये में बताइए बड़ा कौन है? 255 है, यानी 255 A मान लिए। ये वाला संख्या A हो गया, ये वाला संख्या B हो गया, इसको A मान लिए तो ये B हो जाएगा। तो B के जगह पे बताइए 135 से। फिर यहाँ पर देखिए गुणा है Q का मान, यानी 135 में क्या गुणा करेंगे कि ये आएगा बताइए। तो 135 के पहाड़ा में देखना ये है कि नहीं। तो 135 के टेबल में ये नहीं है, अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 270 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें 1 बार पढ़ना है।
तो बताइए एक बार पढ़ेंगे 135 का पहाड़ा ही खाली पढ़ेंगे तो 135 आएगा। तो 135 में अब क्या जोड़ेंगे तो 255 आएगा। जब 135 में और क्या जोड़ेंगे तो 255 आएगा, यानी हमें 90 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जाकर 255 बनेगा। तो अब क्या किया जाता है ना, जो बी वाला है बी को ही उठाते हैं हम, तो बी वाला अब यहाँ आ जाएगा, 135 यहाँ लिख दिए, फिर बराबर में अब ये हो जाएगा, ये बन गया ए, ये बन जाएगा बी, तो बी 90 हो जाएगा। तो 90 के टेबल में अब देखना है कि 135 है कहीं की, बताइए 90 के टेबल में 135 नहीं है। जब 90 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 180 होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो फिर एक ही बार पढ़ना है। तो बताइए 90 में अब कितना जोड़ेंगे कि 135 होगा। तो 90 में जब 45 जोड़िएगा ना तो 135 हो जाएगा। फिर क्या करना है, इसको यहाँ पर उतारना है। तो 90 अब यहाँ पर ए बन जाएगा, अब बी बन जाएगा 45, तो 45 लिख दिया। बताइए 45 के टेबल में 90 है कि नहीं, हाँ 2 बार में पढ़ेंगे ना तो 90 आ जाएगा। तो 90 हो गया। 90 में अब क्या जोड़ेंगे तो 90 आएगा। 90 में अब कुछ नहीं जोड़ेंगे, यानी 0। यदि आप लोग का 0 यहाँ आ गया रिमाइंडर, तो जान जाइएगा कि मेरा काम कंप्लीट हो गया। जब तक ले 0 नहीं आएगा ऐसे प्रोसेस बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। जब 0 देख लीजिएगा कि 0 हो गया तो वहां समझिएगा मेरा काम कंप्लीट हो गया, यानी यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया है इसका, ठीक है। तो जो इसमें एचसीएफ होता है यही होता है, बी वाला फॉर्मूला ही एचसीएफ होता है। जब 0 कंप्लीट हो जाएगा ना तो बी वाला फॉर्म ही उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो बताइए बी का मान यहाँ 45 आया ना, तो 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का 135 और 225 का जो एचसीएफ होगा 45 होगा। गलती है कि सही है तो देख लीजिएगा, ये इसके टेबल में ये दोनों होना चाहिए। तो देखिए 45 के टेबल में ये भी है, 45 के टेबल में ये भी है, यानी दोनों 45 के टेबल में है, इसलिए ये राइट आंसर है, ठीक है। समझ गए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन से समझ जाएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, लिखा है 867 एक है 255। देखिए तो इसमें जो बड़ा होता है हम क्या बोले हैं, जो बड़ा होगा उसको हमें ए मानना है, जो छोटा होगा उसको बी मानना है। तो ए वाला फॉर्म लिखवाए हैं, ए बराबर जो होता है बी क्यू प्लस आर होता है ना। तो यहाँ ए की जगह पे 867 लिख दिए और बी के जगह पे यहाँ 255 लिख दिए। अब फिर गुणा है, गुणा कर दिए। क्यू का मान यानी 255 में हम कितना से गुणा करेंगे कि ये आ जाएगा। पहले तो चेक करना है ये है कि नहीं, गुणा करके देख लीजिएगा। जब 4 बार पढ़ेंगे ना 255 का टेबल, देखिए यहाँ पर चेक कर रहे हैं 255 का टेबल जब 4 बार पढ़ रहे हैं, 4 5 20, 4 5 20, 2 22, 4 2 8 2 10, 1020 आ रहा है, यानी ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा लेना नहीं है, इसलिए हमें 3 बार पढ़ना है। जब आप 3 बार पढ़िएगा 255 का टेबल, तो 15 15 15 15 1 16 3 6 1 7 765 आएगा। तो बताइए अभी तो 765 से कितना ज्यादा है, ये वही शेष फलावा लिखते हैं। तो 765 यानी 667 में 765 को घटाएंगे, यानी 2 यहाँ पर 6 6 0 यहाँ 1, यानी 102, और इसमें 102 रुपया जोड़ेंगे ना तब जाकर ये 167 होगा। तो क्या बोले हैं, बी वाला फॉर्मूला को फिर यहाँ पर लाएंगे। 255 यहाँ लिख दिए, फिर क्या करना है, इसको बी मान लेना है। तो 202, अब बताइए 102 का टेबल में 255 है। जब 102 का टेबल पढ़िएगा 3 बार तो 306 आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 2 बार पढ़ना है, यानी 2 बार पढ़िएगा ना तो 204 होगा। तो 204 में कितना बड़ा, कितना ज्यादा है 255, तो 51 ज्यादा है, तो 51 यहाँ पर लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इस 102 को यहाँ पर उतारेंगे और फिर देखेंगे कि अब ये वाला 51 यहाँ पर उतर जाएगा। तो देखना है कि 51 के टेबल में ये है कि नहीं है। 2 बार में तो 2 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अब क्या जोड़ना है, कुछ नहीं, 0 जोड़ेंगे, ठीक है ना। यानी 0 जहां आ गया वहां काम हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ 0 आ गया, यानी हम लोग का काम कंप्लीट हो गया। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा ये बी वाला फॉर्मूला होता है, यानी इसका राइट जो आंसर होगा 51 होगा। यानी 867 और 255 का जो एचसीएफ होगा 51 होगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। फिर एक और तीसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, इसको भी वैसे ही बनाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन, तो इसमें बोले हैं जो सबसे बड़ा होता है उसको हम ए मानते हैं, जो छोटा होता है उसको बी मानते हैं ना। तो ए बराबर हम जानते हैं, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है।
इसमें बताएं ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, सब बताएं आप लोगों को। तो ए के मान हम लिखेंगे 38,220, बी के जगह पे 196 लिखेंगे, गुणे क्यू के मान यानी 196 की टेबल में देखना है ये है कि नहीं। 196 की टेबल में ये है, 196 की टेबल 195 बार पढ़िएगा ना तो ये आ जाएगा। यहाँ पर 0 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। करके देखिएगा गुणा 196 में 195 में जब गुणा कीजिएगा तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तो 0 इसमें रिमाइंडर जोड़ना पड़ेगा। जहाँ 0 होगा वहाँ काम हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग का जो होता है बी वाला फॉर्मा ही ACF होता है, यानी 196 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 196 और 38,220 का जो ACF होगा 196 होगा, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए 40 है और 80 है। इसका देखना है तो जो बड़ा होता है उसको A, छोटा होता है उसको B मानते हैं। तो 80 बराबर हम लिखेंगे 40 गुणे 40 के टेबल में देखना है 80 है कि नहीं, 2 बार में है, 2 बार में है तो 0 कंप्लीट हो गया काम। यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया तो 40 इसका होगा जो राइट आंसर होगा। यानी 40 और 80 का ACF जो होगा 40 होगा। अब ये सही है कि गलती है देखना है कि इसके टेबल में दोनों है कि नहीं। 40 के टेबल में 40 है, 80 के 40 के टेबल में 80 है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये सही है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग यूक्लिड विभाजन से ACF निकालना आसानी से सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे होंगे तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए एकदम 0 से बता रहे हैं। देखिए सबसे छोटा क्वेश्चन, छोट अंक देकर समझा रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन है, हम बोले जो बड़ा है उसको ये मानना है, जो छोटा है उसको बी मानना है। तो ए को हम लिखेंगे, ए का फॉर्म होता है ए बराबर जो होता है BQ + R होता है ना। ए की जगह पे हम 120 लिख दिए, बी की जगह पे 80 लिख दिए। अब 80 के टेबल में देखना है 120 है कि नहीं। अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 160 हो जाएगा, ज्यादा होगा, इसलिए एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार पढ़े तो 80 हुआ, तो 80 में और कितना जोड़ेंगे तो 120 होगा, तो 40 जोड़ना पड़ेगा, 40 लिख दिए। फिर क्या बोले हैं, इसको यहाँ पर उतारा जाता है, तो 80 यहाँ पर उतार दिए ना, 80 यहाँ पर उतार दिए। ये वाला फॉर्मा बी बन जाता है, तो 40 के टेबल में ये है कि नहीं है, 2 बार में यहाँ पर 0 आ गया, यानी यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो गया। हम बोले थे जहाँ 0 आएगा वहां पर काम हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग का जो राइट आंसर होता है वो बी वाला फॉर्मा ही होता है, यानी बी के जगह पे यहाँ पर 40 है, 40 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 120 और 80 का जो ACF होगा 40 होगा। अब मुझे विश्वास है कि आप लोग यूक्लिड विभाजन से आप लोग ACF ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, जो बड़ा है उसको A मानना है, जो छोटा है उसको B मानना है। फिर देखना है उसके टेबल में है कि नहीं। अगर होगा तो डायरेक्ट उसको लिख कर 0 लिख देंगे रिमाइंडर में। अगर नहीं होगा तो उससे कम लिखेंगे, कितना बार में आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितना अब कितना जोड़ने पर शेष माने कितना जोड़ने पर वो संख्या हो रहा है उसको रिमाइंडर में लिखते जाना है। फिर क्या करना है, बी वाला फॉर्म अगर नहीं कटेगा तो ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे बताए वैसे करना है, ठीक है। जब तक ले 0 नहीं आएगा वहां जब तक ले काम हम लोग का कंप्लीट नहीं होगा। ये जितना क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 दिया है, उसमें यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करने के लिए हम 4 बता दिए। वो क्वेश्चन 1.1 का है, ठीक है। वो क्लास 10th का BSCB बोर्ड का यानी बिहार बोर्ड का है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसमें और क्वेश्चन है, हम सब क्वेश्चन को बताएंगे। अब कल जो लाएंगे आप लोग को 1.1 का दूसरा क्वेश्चन, उसको भी समझाएंगे क्या बोल रहा है, कैसे करना है उसको भी, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है।